जो इंसान तुम्हारी सत्ता को सर्वोपरि मानता है मालिक, उसकी आस्था तुम पर अटूट होती ही होती है मालिक। जहां मालिक पर अटूट आस्था हो, उन पर विश्वास हो, तो उनकी श्रद्धा और आस्था को परिस्थितियों की मार तोड़ा नहीं करती, क्योंकि इंसान सब कुछ मालिक को समर्पित कर चुका है। और जब इंसान अपना अस्तित्व मालिक को समर्पित कर दे तो उसका विश्वास बहुत ही मजबूत हो जाता है। फिर कोई पैसे की ताकत उस विश्वास को कैसे तोड़ सकती है? नहीं, कभी नहीं। मैं अपनी जमीन के कागजों पर कभी हस्ताक्षर नहीं करूंगा पार्वती, क्योंकि मैं उस जमीन का मालिक अब नहीं हूं। मैंने अपने मन से वो जमीन साईं बाबा के मंदिर के नाम कर दी है। वहां साईं बाबा का ही मंदिर बनेगा, चाहे मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा शंकर। तुम उनकी सोचो जो चाहते हैं कि तुम जिंदा रहो, और तुम्हें जिंदा रहना होगा। इस तरह हकीकत से दूर भागकर तुम अपने जज्बात की जंग जीत नहीं पाओगे। तुम अस्पताल में हो, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है तुम्हारा, नर्सों ने, डॉक्टरों ने नई जिंदगी दी है तुम्हें। अस्पताल के लोगों ने दिन रात एक करके तुम्हें यहाँ सही सलामत रखा है। क्या इन सब का सिला नहीं दोगे तुम? अस्पताल का खर्चा नहीं दोगे? डॉक्टरों की फीस नहीं दोगे? और ये जो दवाइयां आई हैं, उसका खर्चा कहां से आएगा? क्या तुम ये चाहते हो कि पार्वती भाभी अपने पति को अस्पताल में गिरवी रख दे? इस वक्त तुम्हारा स्वस्थ होके अस्पताल से निकलना पार्वती भाभी के लिए किसी मंदिर बनाने से कम पुण्य का काम नहीं होगा। आगे तुम्हारी मर्जी। नहीं जमींदार साहब, नहीं। मेरी जमीन कभी नहीं बिकेगी। वहां मंदिर बनेगा, जरूर बनेगा, और साईं बाबा का ही बनेगा। हाँ। जब तुम्हारा इंसान जान जाता है कि मालिक पैसे से सब कुछ तो खरीदा नहीं जा सकता, पैसे की ताकत जब कमजोर पड़ती है तो इंसान विचलित होता है, और विचलित मन हमेशा क्रोध को जन्म देता है। सबका मालिक एक। उसने मुझे जमीन बेचने से साफ इनकार कर दिया, जिद पे अड़ा हुआ है। साईं बाबा का मंदिर बनवाऊंगा। क्या मिल जाएगा उसे मंदिर बनवाकर? उसने घर आई हुई लक्ष्मी को ठुकरा कर मुझे ही नहीं, अपनी किस्मत को भी ठोकर मारी है नंदू। और ये ठोकर शंकर को बहुत महंगी पड़ेगी नंदू, बहुत महंगी पड़ेगी। प्रणाम साईनाथ। अरे महासपति, चोर का कुछ पता चला? नहीं साईनाथ। देवा, अरे आप भी कभी कभी उल्टी बातें करते हैं। अरे आप हर चीज जानते हैं, हर चीज का पता है आपको, फिर भी आप महालसापति जी से पूछ रहे हैं कि उन्हें चोर का पता चला। ये तो वही बात हुई कि बच्चा माँ की गोद में है और माँ लोगों से पूछ रही है कि उसका बच्चा कहाँ है। श्यामा, बच्चा माँ की गोद में ही है और वो लोगों से पूछ भी रही है कि उसका बच्चा कहाँ है। क्यों? क्योंकि उसे भ्रम हो गया है, कोई उसका बच्चा उससे छीनने वाला है। अच्छा,
तो आप ये कहना चाहते हैं कि महालसा पति जी को चोरी होने का भ्रम हो गया है? कभी कभी भ्रम अच्छा होता है श्यामा। अगर इंसान को भ्रम हो जाए कि मालिक उसके सामने खड़ा है और मालिक के चरण पकड़कर उससे कृपा प्रसाद मांग रहा है, तो भ्रम भी अच्छा है। इंसान का ध्यान भगवान के चरणों में ही तो लगा रहता है। महालसापति अगर ये सोच ले कि उसके घर की शतरंजी चोरी नहीं हुई, बल्कि अपने हाथों उसने शतरंजी किसी जरूरतमंद को दे दी, तो इसका दुख सुख में बदल जाएगा। क्यों महालसापति? अरे मोहन शिंदे आओ आओ आओ। प्रणाम बाबा। हाँ, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। लड़की पसंद आई ना तुम्हें? हाँ हाँ बाबा, माता पिता ने भी हाँ कर दिया है। अरे वाह, इसका मतलब है शिरडी किस्मत वाली है, जो दूसरों के घर की लक्ष्मी को अपने यहाँ ला रही है। हमारी तो एक ही मांग है मोहन शिंदे, अब तुम जब भी द्वारका माई आओ तो अपनी पत्नी के साथ ही आओ। लक्ष्मी, कहाँ है तू लक्ष्मी? पता नहीं कहाँ छिप गई। तुम यहाँ हो और हमने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा। सुन, अकेले क्या कर रही हो? और क्या करेगी, अकेली अपने होने वाले पति को याद कर रही है। सच कह रही? कैसा है तेरा होने वाला पति? वैसे ही जैसे सीता का राम। तू तो बड़ी भाग्य वाली है लक्ष्मी। भाग्यशाली तो हमारा मोहन है, जिसे लक्ष्मी बेटी ने चाहा है। हाँ। ये शादी भी कैसा बंधन है, जिनके साथ हम खेले बड़े हुए, जिनसे अपना हर सुख दुख बांटा, उनसे हम दूर चले जाते हैं और उसे अपना मान लेते हैं, जिन्हें पहले कभी देखा तक नहीं। जब से मेरी शादी की बात चल रही है, बार बार मेरे मन में यही ख्याल आता है कि कैसा होगा मेरा पति, कैसे होंगे उस घर के लोग, कैसा होगा उनका व्यवहार। कभी कभी मुझे डर लगता है जस्सी। जो डर आज तुम्हारे दिल में है बेटी, यही डर हर उस लड़की के दिल में रहता है जब उसके विवाह का समय आता है। हर रिश्ते की परिभाषा समय के साथ बदलती रहती है, क्योंकि परिवर्तन ही तो जीवन का रूप है। सब कुछ अच्छा होगा लक्ष्मी। जब तुम इतनी अच्छी हो तो तुम्हारा होने वाला नया घर बुरा कैसे हो सकता है? मालिक कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता बेटी। वो तो हर पल, हर समय, हर घड़ी यही कोशिश करता है कि जो इंसान जैसा चाहता है उसे वैसा ही मिले। मालिक हर इंसान के मन की मुराद को पूरी करता है, तभी तो जो इंसान जैसा है उसे वैसे ही लोगों की दोस्ती मिलती है, यारी मिलती है, वैसे ही रिश्ते मिलते हैं, वैसे ही नाते मिलते हैं। सब कुछ उस इंसान पर निर्भर करता है बेटी कि वो किस तरह रहना चाहता है। जैसा वो रहना चाहता है वैसे ही उसे मालिक की कृपा मिलती है। सबका मालिक एक।
क्या करूं पार्वती भाभी, शर्म आती है ये सब करते हुए। लेकिन घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ये सब मिलाकर 18 तोले से 6 रत्ती कम सोना है भाभी। और इन जेवरों का कुल मिलाकर मैं आपको आज के सोने के भाव से 410 रुपए दे सकता हूं। लेकिन अस्पताल वाले तो 435 रुपए और 12 आने मांग रहे हैं। हाँ, शंकर भैया को अस्पताल से तो घर लाना ही होगा। वैसे आप कहती है ना, किशन शहर से आ जाएगा तो इंतजाम कर देगा इन जेवरों को गिरवी से छुड़ाने के लिए। हाँ, किशन सब कर देगा। तो कुछ ही दिनों की बात है। वैसे भी ये मंगलसूत्र आपके गले में रहे या आपके इन जेवरों के साथ इस तिजोरी में, मंगल ही मंगल रहेगा। लाइए लाइए। मंगलसूत्र क्या है? पति और पत्नी के बीच जो मंगलमयी सूत्र है वही मंगलसूत्र है। सूत्र अर्थात धागा। धागा जो मंगलमयी है, जो शुभ है, जो एक दूसरे को जोड़ता है, रिश्ते में बांधता है। पत्नी के गले में पड़ा मंगलसूत्र पति को प्यार में बांधता है, उसकी सुरक्षा के लिए सदा परमात्मा को याद दिलाता रहता है। मंगलसूत्र पत्नी के दिल में अपने पति के लिए श्रद्धा का प्रतीक है। पत्नी के लिए मंगलसूत्र उसकी अपनी जान से ज्यादा कीमती है, क्योंकि जिसके नाम का मंगलसूत्र उसने पहना है वो नाम उसके अपने पति का नाम है, जिसे वो अपनी जिंदगी का मालिक मानती है। पति के लिए पति पत्नी का रिश्ता भगवान और भक्त के रिश्ते से कम नहीं, और भगवान को भी अपने भक्त की भक्ति की लाज रखनी पड़ती है। पति पत्नी दोनों भक्त हैं, दोनों एक दूसरे के लिए भगवान भी हैं, दोनों मंगलसूत्र से बंधे हैं। पत्नी के गले का मंगलसूत्र पति के लिए शुभ कामना है और साथ ही साथ उसका सुरक्षा कवच भी। सबका मालिक एक। भैया, मैंने आपसे कहा था ना कि आज डॉक्टर डिस्चार्ज पेपर पर साइन कर देंगे। किशन, तुमने पैसे भर दिए ना? सब हो गया, अब आप घर चलिए। लेकिन हाँ, डॉक्टर ने एक शर्त पर आपको घर जाने की इजाजत दी है। मुझे आराम करना चाहिए। ठीक है भाई, आराम तो मैं जरूर करूंगा। लेकिन किशन, घर जाने से पहले मुझे अपने साईं बाबा के मंदिर की जमीन पर जाना है। आपको पता है भैया, अभी आप ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते। किशन, साईं बाबा के मंदिर का ध्यान करूंगा तो बाबा ही मुझे हिम्मत देंगे। पहले आप अपने अंदर धीरे धीरे चलने की हिम्मत तो जुटा लीजिए। चलो। जय साईनाथ। मंगलकारी साईं तेरी आरती, भक्त जनों के सब दुख तारती, पाप का बोझा सर से उतारती,
तेरी आरती। तू राम साईनाथ, तू श्याम साईनाथ, दिन रात दान दे तेरे हजारों हाथ। हम तेरी आरती गाएं, दाता दासों को दे दे दुआएं। मंगलकारी साईं तेरी आरती, भक्त जनों के सब दुख टारती। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। संकल्प यदि पवित्र हो, पावन हो और संकल्प लेने वाले की इच्छा शक्ति यदि प्रबल हो तो मालिक को भी झुकना पड़ता है। नियत ने जो तय कर रखा है मालिक को उसे भी बदलना पड़ता है। इसका अर्थ हुआ देवा कि इंसान भी अपना भाग्य बदल सकता है। इंसान क्या होनी को अनहोनी में और अनहोनी को होनी में बदल सकता है साईनाथ? मालिक के बनाए इंसान में इतनी शक्ति है महासापति कि वो चाहे तो ग्रह नक्षत्रों सबको अपने वश में कर सकता है। सृष्टि के महान से महान कार्यों को अंजाम दे सकता है। इंसान का तो बस हृदय पवित्र होना चाहिए। हृदय के अंदर जो कोमल भावना है वो पवित्र होनी चाहिए। इंसान के अंदर की भावना ही तय करती है कि उसके द्वारा लिया गया संकल्प कितना दृढ़ है। आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूं। कहानी एक पत्नी के संकल्प की है। कहानी एक पत्नी के प्रेम की पराकाष्ठा की है। पत्नी का प्रेम यदि संकल्प बन जाए और वो संकल्प प्रेम की पराकाष्ठा बन जाए तो नियत को भी झुकना पड़ता है। सावित्री का विवाह सत्यवान से तय हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को अपने मन से पति पत्नी मान लिया था। तभी एक ऋषि ने सत्यवान को देखकर सावित्री के पिता से कहा कि जिस पुरुष के साथ सावित्री का विवाह तय हुआ है वो विवाह का 1 साल भी पूरा नहीं करेगा और मर जाएगा। सावित्री के पिता ने सावित्री का विवाह सत्यवान से नहीं करने का फैसला लिया, परंतु सावित्री तैयार नहीं हुई। घर के सभी सावित्री के विरुद्ध हो गए, लेकिन सावित्री ने कहा वो विवाह करेगी तो सिर्फ सत्यवान से, क्योंकि सत्यवान ही उसका प्रेम और सत्यवान ही उसका पति था। सावित्री का दृढ़ संकल्प देखकर उसके पिता ने दोनों का विवाह करवा दिया। 1 साल जैसे ही पूर्ण होने को आया, मृत्यु यम बनके सत्यवान की आत्मा को ले जाने लगा। तब सावित्री की संकल्प शक्ति यम का पीछा करने लगी। यम परेशान हो गया और अंत में उसे मजबूर होकर सत्यवान की आत्मा को सत्यवान के शरीर में वापस छोड़ना पड़ा। पति पत्नी का तप, उसकी तपस्या यदि प्रबल हो तो एक के मार्ग में आने वाली बाधाओं को तोड़ सकते हैं। वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। रास्ते में आने वाली यम रूपी बाधा टिक नहीं पाएगी।
सबका मालिक एक। पार्वती, सच कहते हैं भगवान इंसान को दुख तकलीफ क्यों देता है? उसकी परीक्षा लेने के लिए, उसकी आजमाइश के लिए। और जब मेरी यह परीक्षा हुई तब तुम हर वक्त मेरे साथ थी। फिर भी क्या? फिर भी मुझे कभी कभी ऐसा लगता था जैसे मैं बेसहारा हूं। ऐसा क्यों? इंसान जब बेसहारा होता है ना पार्वती, वो हर जगह सहारा ढूंढता है। हर वक्त उसे सहारे की तलाश होती है। मां बाप को अपने बच्चों का सहारा होता है। शायद मैं भी वो सहारा किशन में ढूंढ रहा था। किशन हमारा सहारा है, हमारा बच्चा ही तो है ना पार्वती। भगवान उसे मेरी भी उम्र दे दे। अरे लेकिन बहुत समय हो गया ना उसे गए हुए। अरे अभी तक लस्सी लेकर वो क्यों नहीं आया? अरे बाबा, आप और यहाँ? प्यास लगी है बच्चा, 2 घूंट लस्सी पिलाओगे? हाँ हाँ जरूर बाबा, लीजिए। ऐसा नहीं, हम फकीर हैं, ऐसा पिएंगे। खुश रहो, नेक दिल के आदमी हो, नेक दिल हो, नेकी करो, पुण्य कमाओ और इस जगह साईं बाबा का मंदिर बनाओ। बाबा, अरे बाबा कहाँ गए? बाबा लस्सी। अरे किशन, कहाँ थे तुम? हाँ चल ला, मुझे जल्दी से लस्सी दे दे। चल। नहीं, पहले मैं भाभी को पिलाऊंगा। हाँ हाँ, मुझे पिला दे। नहीं, पहले मुझे। अच्छा ठीक है। अरे अरे रुको। अब देखता हूँ कि इसमें से पहले कौन इसे खाली करता है। अरे पहले मैं खाली करूंगा, देखो तुम। ठीक है। लो, खाली हो गई। अरे ये सरासर धोखा है। धोखा? हाँ। अरे पार्वती इतने कम समय में इतनी सारी लस्सी कैसे पी सकती है? वैसे ही जैसे आप लोटा भर पी सकते थे। भैया, भाभी की मटकी में लस्सी कम ही थी। अरे लेकिन क्यों? अरे वो रास्ते में मुझे फकीर मिल गया था, तो उसे कुछ लस्सी मैंने पिला दी। उसने मांगी थी? हाँ, और पीने के बाद मुझे ये भी कहा कि यहाँ पर साईं बाबा का मंदिर बना दो। और फिर वो चला गया। चला क्या गया? गायब हो गया। गायब। अरे किशन, वो फकीर जरूर साईं बाबा होंगे। साईं बाबा ने हमें याद दिलाया है, यहां पर उनका मंदिर जरूर बनाएंगे। जय साईनाथ। भक्त की तपस्या तब पूरी होती है जब भक्त भगवान की ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। मालिक भगवान भक्त की परीक्षा में उत्तीर्ण होते देख खुश होता है, गदगद होता है। उसकी अंतरात्मा में तथास्तु निकलता है। वो तथास्तु तपस्या का फल है, वरदान है।
जिससे भक्त की इच्छा पूरी होती है। वरदान ही मालिक के साक्षात्कार का संकेत है, जो बताता है कि जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा, जैसा भाव होगा वैसी ही भक्ति मिलेगी, जैसी श्रद्धा होगी वैसा ही साक्षात्कार होगा। सब कुछ भक्त के भाव पर निर्भर है। सबका मालिक एक। ये तो सचमुच हैरानी की बात है। इतने दिन हुए हमारे घर चोरी हुए, अभी तक चोर का पता नहीं चला। मजे की बात तो यह है कि चोरी दिन में हुई है। चोर सचमुच हिम्मत वाला है, जो सारी शिरडी के जागते चोर बिना झिझक इनके घर में घुसा और सारा सामान उठाकर घर से बाहर निकल गया और किसी ने उसे देखा तक नहीं। मुझे तो लगता है कि यह हमारे ही किसी गांव वाले का काम है। अगर वो चोर बाहर का होता तो सबकी नजर में आ जाता, फिर चाहे वो बर्तन और शतरंजी ही लपेट कर ले जाता। मेरी उम्मीद तो अभी एक ही है। कौन? साईं बाबा। कदाचित वो बता सकते हैं। अरे कदाचित क्यों? बाबा तो सब जानते होंगे। हाँ, आओ चले। अरे देवा से पूछते हैं, चोर भी पकड़ा जाएगा और सामान भी मिल जाएगा। आइए महाराज, चलिए चलिए। मैं जरा घूम कर आता हूँ। बाबा, आप इस समय तो कभी बाहर नहीं जाते? अरे नहीं जाऊंगा तो बहुत सी बातें सुनने को मिलेंगी मुझे। क्यों? किसकी बातें सुननी पड़ेगी बाबा? अरे कौन? वही श्यामा। पता नहीं कैसे कैसे सवाल करेगा मुझसे। जाता हूं। लो, आ गए। आग की तरह सुलगता रहता है श्यामा, अब आकर मुझ पर भड़केगा। देवा, अरे शिबू भाभी परेशान है। अरे इनके घर से कुछ बर्तन और शतरंजी चोरी हो गई है और चोर का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। अब ये मेरी जान खाने आ गया। हम इनकी परेशानी दूर करने के लिए आपके पास आए हैं देवा। अरे ये क्यों नहीं कहते कि तुम मुझे परेशान करने आए हो यहाँ? अरे देवा, क्या है? मैं आपको क्यों परेशान करूंगा? झूठ मत बोलो श्यामा। तुम जानबूझकर, सोच समझकर, विचार विमर्श करके इन सबको लेकर यहाँ आए हो कि नहीं? अरे मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको परेशान करने नहीं आया हूँ। साईनाथ, हम तो आपके पास इसलिए आए हैं कि आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। उस चोर के बारे में भी आपको पता होगा। अच्छा, तो आप इसलिए बाहर घूमने जा रहे थे? बाबा, आप जानते थे कि ये सब लोग आपसे ही मिलने आ रहे हैं? देवा, आपने कैसे जाना कि हम लोग आपसे मिलने आ रहे हैं? चोर के बारे में पूछने आ रहे हैं? फिर तो आप चोर को भी जानते होंगे बाबा। हाँ? मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानता, मेरे पीछे मत पड़ो। और बहन, चोरी क्या हुआ है? बर्तन, शतरंजी, धन तो चोरी नहीं हुआ, जेवर तो चोरी नहीं हुए। बर्तन की चोरी कौन करेगा जिसे बर्तन की जरूरत होगी? और शतरंजी कौन ले जाएगा जो नंगे फर्श पर सोता होगा? चोरी चोर ने नहीं की बहन, चोरी जरूरत ने की है। इसलिए महासपति, भूल जाओ चोरी हुई है, भूल जाओ शतरंजी को। अब उसे याद करने का कोई फायदा नहीं है। जीती रहो बेटी। ये है हमारा बेटा मोहन। लक्ष्मी, क्या सोच रही हो? सोच में नहीं तो माँ। क्यों माँ से झूठ बोल रही हो बेटी? मोहन के बारे में सोच रही थी ना? देखा, पकड़ में आ गई ना चोरी।
तो ये बात है। तभी तो मैं कहूँ, खाना सामने रखा है और इस लड़की को होश तक नहीं। ये क्या किया बेटी? अपना खाना कुत्ते को खिला दिया? माँ, मुझसे ज्यादा भूख इसे लगी थी। बेजुबान जानवर भी ईश्वर ही है माँ, ये भी उन्हीं का रूप है। बाबा, ये लीजिए खाना। खाना? अरे खाना तो मैंने पहले ही खा लिया है। बाबा, ये तो खाना अभी अभी लेकर आई है, फिर आपने कैसे खा लिया? जब तुम मेरे लिए खाना निकाल रही थी, तब मेरी बहू ने खाना खिला दिया और मैंने भरपेट खाना खा लिया। आप किसकी बात कर रहे हैं बाबा? अपनी बहू की, जो जल्दी शिरडी में आने वाली है। इसका मतलब है आप यहाँ होकर यहाँ नहीं थे बाबा। आप अपनी उस बहू के घर में थे। हाँ तात्या, अपनी बहू को देखने की मेरी बड़ी इच्छा हुई। मैं बेजुबान जानवर बनकर बहू को देखने घर गया और मेरी बहू ने अपने हिस्से की रोटी मुझे खिला दी। वो खाते ही मेरा मन गदगद हो गया। कितनी करुणा, कितना प्रेम आपके हृदय में है बाबा। आप अपने भक्तों की खुशी, उनके कल्याण के लिए वो भी बन जाते हैं जिसे संसार बेजुबान जानवर कहता है। बेजुबान जानवरों में भी मैं हूं तात्या, उनमें मेरा ही अंश है। तात्या, ना मैं उनसे अलग हूं और ना वो मुझसे। इस संसार में जितने भी जीव हैं, सब में मालिक का ही अंश है, जो अलग अलग रूपों में हमें दिखाई देता है। तात्या, जब कोई इंसान बेजुबान जानवरों की, जीवों की सेवा कर रहा होता है, तब वो इंसान जानवरों की, जीवों की भूख प्यास मिटाता है, तो दरअसल वो उस मालिक की सेवा कर रहा होता है। और ऐसी सेवा ही मालिक की सच्ची सेवा है तात्या। हाँ। सबका मालिक एक। शिबू, जब से घर में चोरी हुई है, तुम हमेशा गुस्से में रहती हो। तो क्या करूं? अपना गुस्सा कहाँ निकालूं? अरे ऐसा क्या था हमारे घर में जो चोर को चोरी करने की जरूरत पड़ गई? ऊपर से साईं बाबा ने भी हम पर कोई कृपा नहीं की। वो तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, फिर भी हमें नहीं बताया कि चोर कौन था, उसने क्यों चोरी की। शिबू, हम सिर्फ आज में जीते हैं और आज को ही देखते हैं, कल के बारे में कुछ नहीं जानते। इसीलिए हम बेचैन हो जाते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? यदि साईनाथ ने उस चोर के बारे में नहीं बताया, उसकी भी कोई वजह होगी, क्योंकि साईनाथ जो भी करते हैं उसमें भक्तों की भलाई छुपी होती है। तुम जिस सतरंजी और बर्तनों के लिए परेशान हो, उसमें भी किसी भक्त की भलाई छुपी है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। हाँ मालिक, तुम्हारी लीला किसी की समझ में नहीं आती। तुम्हारे मन में क्या है ये भी कोई नहीं जानता। तुम क्या चाहते हो
इसका भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तुम तो दयालु हो, कृपालु हो, रहमदिल हो, हमेशा सबका भला चाहते हो। तुम्हारी कृपा से ही बंजर जमीन में फसल उगाती है। तुम्हारी दुआ से ही रूखी सूखी जिंदगी में बहार आती है। तुम किसी को निराश नहीं करते। जो कोई तुम्हें सच्चे दिल से याद करता है, तुम उसके साथ होते हो। जो सच्चे दिल से तुम्हारी शरण में आता है, तुम उसका उद्धार करते हो। जो भी कोई तुम पर विश्वास करता है, तुम उसके विश्वास पर खरे उतरते हो। फिर कोई कैसे तुम पर अविश्वास दिखा सकता है? कैसे? तुम संशय संदेह से परे हो। फिर कोई तुम पर शक कैसे कर सकता है? तुम तो अटल विश्वास के अटल प्रतीक हो। सूर्य ढल जाता है, परंतु मालिक तुम कभी नहीं ढलते, क्योंकि तुम्हारे ढलने का अर्थ है दुनिया का ढलना, यानी दुनिया का मिट जाना। ये सब जानते हुए भी तुम्हारे भक्त तुम पर शक जाहिर करते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे संकेत नहीं समझ पाते, तुम्हारा मन नहीं पढ़ पाते। तुम क्या करने जा रहे हो ये नहीं जान पाते। मालिक, उन्हें क्षमा कर देना मालिक, उन्हें माफ कर देना मालिक। हाँ, माफ कर देना। सबका मालिक एक। तुम्हें मालूम है मौसी की बेटी की शादी तय हो गई? जबान से तो तय हो गई है, लेकिन शादी के फेरों से पहले ससुराल वालों ने दहेज में जो चाहिए उसे कागज पर लिख कर दिया है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती। ससुराल वाले दहेज की मांग करते समय बेटी वालों का क्यों नहीं सोचते? क्योंकि उन्हें लगता है कि शादी की जरूरत सिर्फ लड़की को ही है। ये लड़के वाले ऐसे ही सही होते कहा हैं। तुमने। कमलाबाई, ऐसे क्या देख रही हैं आप कमलाबाई? मैं जानकी हूँ। तुम हो? आप इतनी डरी डरी से क्यों हैं? नहीं नहीं, वो कपड़े धोकर आई हूँ ना, थोड़ा थक गई हूँ, चलती हूँ। कमाल है, पहले तो कमलाबाई हमारे साथ में ही कपड़े धोया करती थी, पर आजकल या तो हमारे बाद कपड़े धोती हैं या हमसे पहले। कभी कभी मुझे लगता है कि कमलाबाई मुझसे कुछ छुपाना चाहती हैं। श्यामा, क्या छुपा रहे हो श्यामा? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखा, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, उल्टा मुझसे सवाल कर रहा है। हाँ, अरे क्या छिपा रहा हूँ? कुछ भी तो नहीं। अब क्या तुम मुझसे भी झूठ बोलोगे श्यामा? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा भला? तो फिर बताते क्यों नहीं? क्या छुपा रहे हो तुम? बाबा से कुछ नहीं छिपता गुरुजी। जानता हूँ। तो फिर ये भी जानते होगे कि सच्चाई छुपाने से नहीं छुपती। अरे कहां से कहां पहुंच गए आप देवा? अरे मैंने कौन सा सच छिपाया आपसे? तुम्हें मालूम होगा। लगता है आज आप कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझसे झगड़ा करना चाहते हैं। डरता हूँ क्या मैं तुमसे? मेरा जब जी चाहेगा मैं झगड़ूंगा तुमसे। अरे गुस्सा किसे दिखा रहे हो? दिखाओ, क्या छुपा रहे तुम मुझसे? दिखाओ। क्या छिपाऊंगा देवा? अपनी गरीबी ही छुपाऊंगा ना। ये छिपा रहा था मैं, ये छिपा रहा था मैं। देख लीजिए, ठीक तरह से देख लीजिए देवा।
मेरा मजाक उड़ाने में खुशी मिलती है ना आपको, तो खुश हो जाइए। नाराज हो गए श्यामा? नहीं, बहुत खुश हुआ हूं मैं। सच्ची अमीरी फकीरी में श्यामा, फकीरी में। लेकिन किसने कहा कि मैं गरीब हूं? आपके आशीर्वाद साथ होंगे तो कोई गरीब कंगाल कैसे हो सकता है देवा? मैं तो माला माल हूं, माला माल हूं देवा। सच्चाई छिपा कर भी नहीं छिपती, और चोरी कितनी भी कुशलता से की जाए सामने आ ही जाती है। मालिक, साईनाथ ने यकायक चोरी की बात क्यों की? महालसापति जी, मुझे तो लगता है कि जो आपके घर में चोरी हुई है ना, बाबा उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। सबका मालिक एक।